पुलवामा से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एक और हमला जो है वो हुआ है। तो जम्मू कश्मीर में एक और आतंकी हमला जो है सुबह सवेरे देखने को मिला है, जहां पर आपको बता दें कि एक और त्राल में ये पूरा हमला हुआ है और लेबर पर गोली जो है वो मारी गई है और उसे काफी सारी चोटें जो है वो आई है। फिलहाल सेना ने जो इलाके में सर्च ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया है और त्राल में ये आतंकी हमला जो है वो देखने को मिला है। बिल्कुल, गांदरबल का हमला अभी लोग नहीं भूल पाए, लेकिन दूसरा हमला जो है वो निकलकर पुलवामा से सामने आया, जहां पर प्रवासी पर गोली मारने का ये मामला है और घायल अवस्था में अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया है और सेना ने पूरे इलाके को वहां पर घेर लिया गया है, अपने चपेट में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है कि आखिर कौन ये लोग हैं जिन्होंने हमला किया है। हालांकि अभी तक इस हमले की जिम्मेदारी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जो पिछला हमला हुआ था, बहुत बड़ा हमला था गांदरबल में, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी, कुछ जम्मू कश्मीर के थे और कुछ बाहरी थे। उसमें टीआरएफ संगठन ने सीधे तौर पर यह पुष्टि की थी कि यह हमला उन्होंने करवाया है, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली थी। लेकिन अब ये दूसरा हमला कुछ ही दिनों के भीतर निकल कर आया है, जो ये बताता है कि आतंकवाद एक बार फिर से कश्मीर घाटी में सक्रिय है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, ये वही प्रवासी है जो बाहरी राज्यों के वहां पर लोग काम करने के लिए आते हैं, अपनी मजदूरी के लिए आते हैं, उन पर यह हमले हो रहे हैं। तो फिलहाल ये घायल बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ सेना ने सर्च ऑपरेशन लगातार वहां पर चलाया हुआ है। बिल्कुल, एक तरफ सर्च ऑपरेशन, लेकिन डर का माहौल भी जो है अब वहां पर जितने भी बाहर के नॉन लोकल उन पर जरूर बना हुआ है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो व्यक्ति है ये यूपी का रहने वाला है, जिसका नाम शुभम कुमार बताया जा रहा है और महज 19 वर्ष इसकी उम्र है। और कुछ ही दिन पहले जिस तरह से गांदरबल बड़ा आतंकी हमला लेबर्स पे हुआ था, जिसमें 7 लोगों की जान गई थी। एक कश्मीर का निवासी था डॉक्टर शाहनवाज और उसी के साथ बाकी जो मारे गए थे और कई जो है गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसके बाद पैनिक की सिचुएशन जो है कश्मीर में बनी थी और एक बार फिर से देखने को मिल रहा है कि कुछ ही दिनों के बाद फिर से हमला सुबह सवेरे ये खबर देखने को मिल रही है, जहां पुलवामा में ये अटैक, आपको बता दें कि फिलहाल त्राल पुलवामा में ये अटैक हुआ है। उसके बाद उसे इमीडिएटली जो है अस्पताल ले जाया गया, ट्रीटमेंट जो है वो दिया गया। फिलहाल गंभीर चोटें नहीं आई है, हाथ पर चोट आई थी, जिसके बाद तत्काल इलाज जो है उसका करवा दिया गया और सर्च ऑपरेशन जो है सेना के द्वारा चलाया जा रहा है। और बड़ा सवाल, नई सरकार बनने के कुछ ही दिन बाद बहस ये टारगेट किलिंग का सिलसिला एक बार कश्मीर में फिर से शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। अब सरकार इस पे किस तरीके से काम करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और देखना होगा कि सरकार का अगला कदम क्या होगा। लेकिन फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी इस वक्त शेख साहब भी जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास जाकर अभी की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करूंगा। इस वक्त वहां पर क्या हालात हैं, त्राल से लाइव बने हुए हैं शेख कौसर हैं। शेख साहब, क्या हालात हैं इस वक्त वहां पर? जी बिल्कुल शीतल, आपको मैं बताना चाहूंगा कि भटगुंड त्राल का इलाका, जहां पे सुबह सवेरे गोली चलने की आवाज़ें सुनाई गई, तो उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया। तो पता चला कि वहां पे जो शिवम जो वहां पे एक यूपी का रैश उस पर गोली लगी है, नामूनुम बंदूक बरदारों ने उस पर गोली चलाई है, जिसमें उसके हाथ में गोली लगी है। तो उसके बाद नज़दीकी हॉस्पिटल लिया गया, वहां से उसको बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल रेफर किया गया। तो बताया जा रहा है कि उसकी हालत स्टेबल है, लेकिन अभी जो पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया है, अभी हमलावरों की जो तलाश है वो अभी भी जारी है। आपको बता दूं कि अभी पुलिस की तरफ कोई कंफर्मेशन नहीं मिल पा रही है कि वाकई में ये मिलिटेंटों ने हमला किया या कुछ और मामला है। फिलहाल जो ये बंदा है ये यूपी का रहने वाला है, ये पेशे से नाई है, वहीं पे पिछले कई सालों से काम कर रहा है। तो बताया जा रहा है कि सुबह सवेरे निकला था घर से बाहर, जो यहाँ जहाँ पे ये रहता है उसके बाहर निकला था, तो वहां पे नामूनुम बंदूक बरदारों ने इस पे हमला करके उसको जख्मी कर दिया। जी शेख साहब, बताइएगा अभी तक क्या किसी ने जिम्मेदारी ली है इस हमले को लेकर? हालांकि ये धमाका क्या था, आवाज क्या थी, ये पता नहीं लग पाया है, लेकिन क्या प्रारंभिक जांच में अभी तक निकलकर सामने आए हैं? जी बिल्कुल, सुबह से ही सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई है, तो हमने वहां
के साथ भी बात की तो उन्होंने कहा कि हमने कोई आवाज नहीं सुनी। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस अभी तक जांच कर रही है, वो वहां पे पूछताछ वो लोगों से वो अभी भी जारी है, वहां पे पूरी तरह वो खंगाल रहे कि ये मामला है क्या, बाकी में मिलिटेंटों ने हमला किया या कुछ और। हालांकि ये जो वहां पे बताया जा रहा है कि ये मिलिटेंटों का ही हमला है, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है, क्योंकि पुलिस अभी ये जांच कर रही है। तो पुलिस जब प्रेस रिलीज जारी करेगी तो उसके बाद ये पता चलेगा कि ये मिलिटेंटों ने हमला किया या कुछ और। हालांकि ये जो यूपी का बंदा है ये अभी स्टेबल है, बताया जा रहा है कि बोन एंड जॉइंट हॉस्पिटल ये जेर इलाज है। तो फिलहाल पूरे इलाके को मास्टर में ले लिया गया है, तो मजीद वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस को लाया गया, तो पूरे इलाके को ये कैसों में लिया गया है। तो पूरी तरह ये खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये माजरा क्या है। तो कुछ ही देर में अब ये पता चलेगा कि ये मामला था क्या। बिल्कुल कौसर, सवाल यहाँ ये भी उठता है कि जिस तरीके से नई सरकार जब से आई है, साफ तौर पर ये एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से ये हमले देखने को मिल रहे हैं। और एक तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि कश्मीर को पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, लेकिन जिस तरीके से एक बार फिर से जिस तरीके पिछला आतंकी हमला हुआ, टीआरएफ ने जिम्मेदारी दी, हौसले तो बुलंद होते हुए एक बार फिर से नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि जो ही मतलब यहाँ पे सीएम बना तो उसके बाद शुपियन में एक पहला हमला हुआ, गंदरबल में हुआ, तो अब ये तीसरी बार बड़गुंड त्राल में हुआ। तो ये मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सीएम बनने के बाद ही ऐसे फिर से क्यों हालात खराब हो गए। हालांकि हमने देखा 2019 से बिल्कुल यहाँ पे पीस तरीके से सब कुछ हो रहा था, कोई किलिंग्स नहीं हुई, लोग भी खुश थे। तो लेकिन कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे कि लगातार बाहर जो यूपी वाले या बाहर के जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उन पे हमला हो रहा है। तो अभी ये कहना मुश्किल होगा कि ये कौन कर रहा है, ये वाकई में मिलिटेंट करे। हालांकि हमने देखा कि जो गगनगिर का मसला था, वहां पे टीआरएफ ने जिम्मा लिया था कि ये हमला हमने किया, लेकिन अभी त्राल की बात करेंगे, त्राल में अभी तक किसी भी तंजीम ने ये इसकी तस्दीक नहीं की है। तो फिलहाल हम भी इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस अभी खंगाल रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ देर पहले जिस तरीके से 2019 के बाद के हालातों की बात